जयंत जो हम ज्योमेट्री का पार्ट कर रहे हैं लाइंस एंड एंगल, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। आज कोशिश करेंगे कि ज़्यादा फार्मूलाज ऐड कर पाए, तो फार्मूलाज पे ज़्यादा काम करते हैं। पहले पैरेलल लाइंस का कंसेप्ट समझते हैं सारा। अगर ये दो लाइंस हैं L और M पैरेलल, सो L इज पैरेलल टू M और दिस इज द ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल वो लाइन होती है जो दोनों को इक्वली कट कर रही है, ठीक है। तो हम ये वेरियस एंगल्स बना रहे हैं। दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज D, दिस इज E, this is F, this is G, and this is H. There are a lot of relations which you have to understand while doing these angles. मैंने एक वीडियो और भी डाला हुआ है, तो यहाँ तो क्लास करा रहा हूँ, तो क्लास में तो कराना ही पड़ेगा, ठीक है। देखिए हमारे अलग अलग एंगल्स कौन कौन से आते हैं। पहला आता है लीनियर पेयर्स। कौन से हैं लीनियर पेयर्स जो होते हैं, इनका सम 180 होता है। सो एंगल A प्लस एंगल B 180 है, एंगल B प्लस एंगल C 180 है, एंगल C प्लस एंगल D 180 है, और एंगल D प्लस एंगल A भी 180 है। उसी तरह एंगल E प्लस एंगल F 180 है, एंगल F प्लस एंगल G 180 है, एंगल G प्लस एंगल H 180 है, और एंगल H प्लस एंगल E 180 है। ये सारे लीनियर पैरेलल, राइट। अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये सारे नाम पता होने चाहिए। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब जैसा एक तरफ वैसा दूसरी तरफ। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। इक्वल और 180 ये दोनों रिलेशन अलग अलग समझने पड़ेंगे। जैसा इसमें ऊपर है इधर भी ऊपर, या जैसा इसमें इधर है इस साइड आ जाए, या जैसा इसमें नीचे है इधर नीचे हो जाए, या जैसा इसमें नीचे है इसमें नीचे हो जाए, ये इक्वल होते हैं। So angle A equal to angle E, angle B equal to angle F, angle D equal to angle H, angle C equal to angle G, है ना। ये सब ये आ गया हमारा कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है। फिर हमारे पास होते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, और ये भी इक्वल होते हैं, राइट। जो आमने सामने होंगे, ये इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा। सो एंगल A इक्वल टू एंगल C, एंगल B इक्वल टू एंगल D, एंगल E इक्वल टू एंगल F, एंगल E इक्वल टू एंगल G, एंगल F इक्वल टू एंगल H, ठीक है। इसके बाद हमारे पास अल्टरनेट एंगल्स होते हैं, और ये भी इक्वल होते हैं, ठीक है। अल्टरनेट एंगल्स Z बनाते हैं, इस तरह का या इस तरह का, राइट। ये अंदर वाले जो होते हैं ये इंटरनल कहलाते हैं, इंटरनल। और इसी तरह इस तरह का फॉर्म जो बना है, या इस तरह की फॉर्म जो बना है, ये एक्सटर्नल अल्टरनेट होते हैं। दोनों अल्टरनेट ही हैं, इंटरनल अल्टरनेट और एक्सटर्नल अल्टरनेट, ये इक्वल होते हैं। तो ये बन जाएगा एंगल A, एंगल D इक्वल टू एंगल F, ये देखो Z1 एंगल D इक्वल टू एंगल F, राइट। एंगल C इक्वल टू एंगल E। इस तरह यहाँ एक्सटर्नल बनेगा एंगल A इक्वल टू एंगल G, और एंगल B इक्वल टू H, ठीक है। फिर हमारे पास को इंटीरियर एंगल्स होते हैं, इनका सम 180 होता है। इनको इंटरनल पेयर्स भी कहते हैं, और को एक्सटीरियर एंगल्स भी होते हैं, इनको एक्सटर्नल पेयर्स बोलते हैं। इनका सम भी 180 होता है, ठीक है। को इंटीरियर एंगल्स हो गए ये वाला और ये वाला, या ये वाला और ये वाला। को एक्सटीरियर एंगल्स हो गए ये वाला और ये वाला, या ये वाला और ये वाला, राइट। यहाँ आ जाएगा
इनका सम 180 होता है तो हम 180 के हिसाब से लिखेंगे। तो ये हो जाएगा एंगल डी प्लस एंगल ई 180 और एंगल सी प्लस एंगल एफ इक्वल टू 180। यहाँ आ जाएगा एंगल ए प्लस एंगल एच 180, 180 का रिलेशन है, इक्वल टू का रिलेशन जी। और एंगल बी प्लस एंगल जी 180। अगर आपको ये रिलेशन क्लियर नहीं है तो पंगा पढ़ना ही पढ़ना है एंगलों का निकालते हुए, तो स्पेशली पैरेलल लाइंस में बहुत पड़ेगा। ठीक है, इसको पूरा उतार दीजिए, फिर मैं इनके ऊपर क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, रब कर दो। ठीक है, ये आपकी दो लाइन है। ये एंगल दिया हुआ 120 डिग्री। ठीक है, आपको ये वाला एंगल पूछा हुआ है। ठीक है, ठीक है, ज्यादा कंट्रोल किया करें। ये 120 है, समझिए, ये भी 120 होगा। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, इसका और इसका रिलेशन है इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग, और ये इक्वल होते हैं। इसका और इसका रिलेशन है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो रिलेशंस क्लियर करता है ये, आपका आंसर निकल जाएगा। तो ये भी 120 होगा, राइट। ठीक है, ये लाइन है, इसका बाइसेक्टर डालते हैं, इसका भी बाइसेक्टर डालते हैं। जहां पे टच करता है वो एंगल पूछा है। ये बाइसेक्टर है, यानी 1 2 के बराबर है। ये बाइसेक्टर एंगल 3 4 के बराबर है। मैं क्वेश्चन साथ साथ देता जाऊंगा आपको। ठीक है, आपको पूछा है ये x क्या होगा। ठीक है, देखिए ये जो पूरा एंगल है, ये वाला एंगल और ये पूरा एंगल, अगर मैं इसे a और b मान लूं तो एंगल a प्लस एंगल b 180 होगा। रीजन क्या है? को इंटीरियर एंगल। समझ आ रही है आपको? अब ये अंदर वाला 1 ले रहा हूं और अंदर वाला 3 ले रहा हूं। 1 जो होगा वो 1 और 2 बराबर है, तो 1 हो गया हाफ ऑफ a और 3 हो गया हाफ ऑफ b। तो अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूं तो हाफ ऑफ a प्लस हाफ ऑफ b 90 हो गया। यहाँ आ गया एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 3, अंदर वाला ले रहा हूं 90। अगर आपको पता है एंगल 1 और एंगल 3 90 है, तो एंगल 1 और x और 3 180 बनाएंगे। एंगल 1 और 3 और x 180 है। तो एंगल 1 प्लस 3 प्लस x 180 है। 3 की वैल्यू 1 और 3 की वैल्यू डाल दोगे 90 प्लस एंगल x 180। एंगल x क्या आ गया? एंगल्स को पकड़ने पे ध्यान देना ही पड़ेगा भाई आपको। ठीक है, कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आपको दिया हुआ ये दो पैरेलल लाइंस है। ठीक है, ये ऐसे एक फिगर दी हुई है और क्वेश्चन जान लें। ये एंगल ए दिया है, ये बी दिया है और ये सी दिया है, और आपको ए बी सी के बीच में रिलेशन बताना है। क्या आएगा? आपको ए दिया, बी दिया और सी दिया और पूछा हुआ व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ए बी एंड सी। क्वेश्चन समझ आ गया आपको? ज्योमेट्री में आपका खुला मन है, आप कुछ भी अपने से ड्रा कर सकते हैं। अब यहाँ एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करिए। यहाँ लिखिएगा एक लॉ है, टू लाइंस पैरेलल टू सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, तो अगर मैंने ये दोनों आपस में पैरेलल, अगर एक मैंने के पैरेलल मैंने ड्रा की तो दोनों के पैरेलल होगी।
एक के पैरेलल ड्रा करते हुए दोनों के पैरेलल हो जाएगी, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पहले ही पैरेलल थी भी। ठीक है, अब ये वाला बी जो है इसके बराबर होगा जी सर। 1 के। क्यों होगा? अल्टरनेट एंगल्स। रूल्स को याद रखिए भाई। एंगल बी इक्वल टू एंगल 1। इसी तरह एंगल सी किसके बराबर होगा? बी ऐसे बना रहा है, ऐसे बना रहा है, सी ऐसे बना रहा है, ऐसे बन रहा है ना। ये बना रहा है बी और 1, और ये बना रहा है 2 और सी। ये भी अल्टरनेट एंगल है। सो एंगल 2 एंगल सी इक्वल टू एंगल 2 आ गया। ये भी अल्टरनेट एंगल। एंगल ऐड कर देंगे, एंगल बी प्लस एंगल सी क्या हो जाएगा? एंगल 1 प्लस एंगल 2। एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या है? एंगल ए है। एंगल ए जो है एंगल बी प्लस एंगल सी हो गया। आया जी समझ सबको? ठीक है, और देखते हैं क्वेश्चंस। चलिए ये क्वेश्चन है। दो पैरेलल लाइंस दी हैं, एक कटर की कट दिया हुआ है और यहाँ एंगल दिए हैं। ये 50 डिग्री दिया है, ये आपको दिया हुआ है 30 डिग्री, ये आपको दिया है 110। आपको ये x निकालना है। आपको बोला ये वाला x निकालो। कैसे निकालेंगे बताओ? कौन सा एक्स निकालना था? ये बीच वाला। सर इसके बीच में बाइसेक्ट को नहीं ड्रॉ कर सकते हैं? क्या जरूरत है? सर जिससे एंगल क्या जरूरत है? देखो जी, को इंटीरियर एंगल था ना 40। हाँ जी, देखो ये 50 है। ठीक है, आपको मैं दिखाता हूँ, जरा देखना है इसके ऊपर ध्यान से। अब ये वाला एंगल देखो, यहाँ दिया हुआ है 110, ये कितना होगा? 110। कौन सा रीजन? अल्टरनेट एंगल, यानी ये पूरा एंगल 110 होगा। अगर ये 110 है, ये 50 है, तो ये निकल जाएगा हमारा। कितना होगा? 60। ये पूरा बना 110 और ये बन गया हमारा 60। इसमें ये एंगल बताया, ये एंगल बताया, तो हम सप्लीमेंट्री एंगल्स लगा सकते हैं। जी सर। 110 और 30 140 कितना रह गया? 40। ये 40 आ गया। अब एक ट्रायंगल में 60 है, 40 है, 100, ये 80 होगा। दिस इज 80। सर लाइन ड्रॉ करके भी कर सकते थे ना? बेटा कुछ भी कर सकते हैं, जब उसके बिना हो रहा है तो ड्रॉ करने की जरूरत है। ठीक है, करने को तो हम कुछ भी कर सकते हैं, जो चीज हमें कंफर्टेबल फील होती है हम वो कर सकते हैं। देखो बॉल एक ही जगह नहीं है, खेलना सबने अलग अलग होता है। कोई उसी में छक्का मार सकता है, कोई उसी में एक में लेता है। वो तो आपकी पर्सनैलिटी है, आपकी स्किल है कि आप उसको कितनी जल्दी शॉट मारते हैं। समझ गया? ठीक है, एक और क्वेश्चन ऐड करते हैं। आपको ना बिटवीन द लाइंस क्वेश्चन को समझना सीखना पड़ेगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन डालता हूँ। राइट, ये लाइन, ये और ये दो पैरेलल दिए हैं, एल और एन। ठीक है, ये आपको 70 डिग्री दिया हुआ है और निकालना क्या? OBD। ये आपको 20 दिया है। ये एंगल पूछा हुआ है। ये आपको पूछा होगा x निकाल दो। अब देखो ये 70 है तो ये भी 70 होगा। क्यों? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। साथ बोला करो, क्यों बड़ा जरूरी चाहिए भाई? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ये 70 आ गया। ये अब देखो, ये एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। इसका और इसका सम होगा। कराया था कल ये? ये 70 है, ये 20, तो ये कितना हो गया? 50 हो गया। 50 हुआ, 60 70। हाँ 50। समझ आया? डायग्राम्स के अंदर ही छुपा हुआ है भाई, अगर ध्यान से देखोगे उसी में से दिखेगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं।
वैल्यूज दी हैं 120 144 ओके ठीक है। ये दिया 120, ये एंगल है 144 और यहाँ इस लाइन के पैरेलल यहाँ ड्रा होगी एम राइट। तो आपको ये वाला एंगल पूछा हुआ कितना पूछा ये 144 पे एक लाइन डाल दो ठीक है। हमने यहाँ पैरेलल ड्रा की, ये लाइन एक के पैरेलल डालोगे तो दोनों के पैरेलल हो जाएगी। ये 120 है तो ये कितना होगा इंटरनल पेयर, ये 120 तो ये कितना हो जाएगा 180 होता है इंटरनल पेयर। कोइंटीरियर एंगल ये 60 आ गया, ये 144 है ये 60 है तो माइनस करेंगे जी सर। करो 144 में 60 माइनस से कितना आया 84, ये हो गया 84, ये 84 तो ये भी 84 की कॉरेस्पॉन्डिंग। वेरी गुड, अब आप एंगलों के नाम बोल पा रहे हैं। पॉइंट समझ आ गया आपको? एंगलों के नाम बोलेंगे तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी क्योंकि वो आपको बताएगा कि कौन सा एंगल एग्जैक्टली है या नहीं। गॉट इट? आपको एक लाइन यह दी है ठीक है, एक यह दी है, ये एंगल 60 दिया हुआ है, यहाँ इसका बाइसेक्टर बनाया गया है, ये एंगल इसके बराबर है ठीक है। और यहाँ पैरेलल ड्रा हुई है दोबारा, यानी L, M और N पैरेलल है। आपको ये एंगल पूछा हुआ कितना होगा। ये 60 है तो ये पूरा एंगल क्या होगा रीजन अल्टरनेट, ये 30 हो जाएगा, ये भी 30। अब ये पैरेलल लाइंस हैं, ये 30 है तो ये कितना होगा 30 ये होगा 150। रीजन कोइंटीरियर एंगल, ये देखो ये ट्रांसवर्सल दिख रही है यस सर। ये और ये बनी, ये कोइंटीरियर एंगल ऐसे बना तो ये हो जाएगा 30, 180 में से माइनस करेंगे तो दिस विल बी 150। दिखा जी सबको? ये डायग्राम है जी ठीक है। ये पैरेलल दी हुई है, ये और ये पैरेलल है। ये आपको 45 दिया, ये आपको 50 दिया और ये एंगल पूछा हुआ है। बताओ वो ये दोनों पैरेलल हैं, सर वो नीचे वाला एंगल कितना है? ये 45 ये 50 सर जो है ना वो 45 होगा, 85 हो जाएगा। ये 45 है, ये भी 45 हो जाएगा। जी सर। क्यों? क्योंकि सर ऑल्टरनेट एंगल Z बन गया जी सर। ये 45 और ये 50 ये तो 95 हो गया। 95 180 में से 95 निकालें कितना हुआ 85 85 आ गया जी सर। समझ गए? जी सर। एक और देखते हैं। ये आपको दिया हुआ है 95 AE। मैं वैल्यूज बिना की वैल्यूज के समझा रहा हूँ ठीक है। और आपको ये दिया हुआ है 110 ठीक है। आपको ये वाला एंगल पूछा है।
ये पूछा देखो ये 95 है, जी सर। ठीक है, 95। तो ये कितना होगा 95 95 क्यों कॉरेस्पॉन्डिंग कॉरेस्पॉन्डिंग, ये कितना होगा 85 85। एक्सटीरियर एंगल अब देखो ये एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, कितना बन गया ये 85 और 5 90 25 डिग्री। जी। समझ नहीं आया? तो शक्लें देख के घबराना नहीं है, डायग्राम अलग अलग तरह की आएंगी, उनकी शक्ल देख के घबरा नहीं आना, लॉजिक्स को कंट्रोल करना तो निकलेंगे क्वेश्चंस। जी। ठीक, और देखते हैं 10-12 क्वेश्चन। ऑलमोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन भी होते हैं, एक जैसे लगने वाले क्वेश्चन होते हैं। ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल है, समझ गए? जी। आपको ये दिया हुआ है 40 डिग्री और ये दिया हुआ है 65 डिग्री, आपको ये निकालना है। ठीक है, ये तो सर हो गया बताओ। अल्टरनेट एंगल 68 दे रहा है ये 65 65 115 115 देखो ये 40 है, ये 40 है, ये 40 होगा जी 40 होगा जी हाँ, अल्टरनेट राइट। ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल अल्टरनेट होंगे, ये भी अल्टरनेट दिख रहे हैं जी Yes, सर। sir। तो ये 60 और प्लस 105 दिखा एंगल। ध्यान दो ना, ध्यान दोगे, जो आपने आंसर सोच रहे हैं ना वो हमने ऑप्शन में जरूर डाला है, वो हमें पता है कि आपने इतना ही सोचना है, इसलिए जो आप सोचेंगे वो हम डालेंगे, उससे गलती ज्यादा होती है, इसलिए थोड़ा सा पेशेंस इज वेरी मच रिक्वायर्ड व्हाइल सॉल्विंग क्वेश्चंस। सर इसको वैसे भी कर सकते थे, हाँ जी, अगर हम ट्रायंगल्स के एंगल्स को प्लस कर दें तो हमारा एक एंगल जो बचे वो निकल जाएगा जी। फिर जो 40 वाली लाइन ऊपर जा रही है उसको ऊपर ले लेंगे हम, हाँ जी, तो ऊपर वाला हमारा निकल जाएगा ना। ये आप क्या बोल रहे हैं, ऐसे करें, ये वाला एंगल निकल जाता है, ये था 40 या था 65, फिर ये निकल जाता हमारा 60 प्लस 40 हो जाता 105, तो ये हमारा आ जाता 85 75, फिर तो फिर सर हमारी जो 40 वाली लाइन ऊपर जा रही है ना 40 वाली लाइन किस है, वो आगे सर, वो आगे वाली सर। आगे ये बढ़ी। ये Yes, sir। 40 निकालते हैं। नहीं सर इसको नहीं भी निकाले, अगर हम इस लाइन को ऊपर ले लेते ना हाँ तो जी। लाइन ऊपर जा रही है हाँ जी, हाँ जी, तो फिर हमारा ऊपर वाले 75 निकल जाता। वो कैसे निकल जाता है? सर अभी तो आपने बताया था ना, वो मैंने कहा बताया, मैंने कौन सा रिलेशन बताया? यहाँ 75 एक कोने में है ना, उसका कोई रिलेशन बनाना, उसकी पैरेलल लाइन दिख रही है, कोई रिलेशन जो 75 के नीचे वाली वो पैरेलल है और ऊपर वाली भी भाई, पैरेलल तो है। पैरेलल को कहीं ना कहीं ट्रांसवर्सल से जोड़ोगे तो एंगल उठाओगे ना, उसके बिना एंगल कैसे उठाओगे? पैरेलल के बिना कोई जोड़ोगे कहीं पर तो उठा सकते हैं ना एंगल। ये है कि आप इसको इधर एक्सटेंड करने के बजाय इधर एक्सटेंड करते हैं, जी सर अब हो जाता है। इधर एक्सटेंड करते हैं, ये 75 है, ये 105 होता, ये 105 है, ये 105 जो है हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग में आता। ये तो और मुश्किल कर लिया डायग्राम हमने, जो इजी चल सकता है। डायग्राम को जितना सिंपल रखने की कोशिश करोगे बच्चा उतना जल्दी निकलेगा, डायग्राम कॉम्प्लेक्स करोगे तो गलती ज्यादा चांसेस और बढ़ जाएंगे। मैं इसी साइड क्वेश्चन बना रहा हूँ, रीजन भी लैपटॉप यहाँ क्वेश्चन जिस पे बने हुए, ठीक है, ये दिया हुआ है। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है,
ठीक है, ये 25 डिग्री दिया है और ये 60 डिग्री दिया है, और आपको ये एंगल पूछा हुआ है। सर कौन सा एंगल पूछा है? ये वाला पूरा। ठीक है सर, ये अल्टरनेटिव हो जाएंगे सर, ये वाला नीचे जो 105 ले लो, 25 ले लो सर, उससे क्या होगा? सर अल्टरनेटिव हो जाएंगे। ये 25 है, ये मिल सकता है। हाँ 25। ये, हाँ। हाँ फिर सर 60 कैसे बनेगा? इसको एक्सटेंड करो, ये 60 है, ये भी 60, ये 120, ये भी 120, 120 और 125, 145। 145। चला बता, जी चला। एक्सटेंशन वो डालनी है जिनसे क्वेश्चन इजी हो, क्वेश्चनों को मुश्किल करने की कोशिश नहीं करनी है भाई। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ये, एंगल सम प्रॉपर्टी को है, इसको डाल एक ये क्वेश्चन करो, फिर आगे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी की फॉर्मूला बनाते हैं। ये आपको 100 डिग्री दिया, ये आपको 40, ये आपको 90, आपको ये निकालना है। इस ट्रायंगल में ये 40, ये 90, ये 50। जी इस ट्रायंगल में ये 100, ये 50, 30। तो ये अलग अलग ट्रायंगल, सिंपल एंगल प्रॉपर्टी, राइट? जी सर। चलो बीपीटी करते हैं। देखो ट्रायंगल में के बारे में कुछ पहले और बताया था। एक ट्रायंगल में जो ऑपोजिट साइड का मिड पॉइंट होता है, उसको जो ज्वाइन करती है साइड, इसको मीडियन कहते हैं। जहां तीनों मीडियन इंटरसेक्ट करते हैं, जहां तीनों, ये इसके बराबर हो गई, ये इसके बराबर हो गई, और ये इसके, इसको सेंट्रॉइड बोलते हैं। और सेंट्रॉइड हमेशा मीडियन को दो हिस्सों से एक हिस्से में तोड़ता है, वर्टेक्स की तरफ 2 हिस्से और साइड की तरफ 1 हिस्से। ये रेशियो 2:1 बहुत बार यूज होना है आगे ज्योमेट्री में। पॉइंट समझ आया नहीं आपको? ये बहुत बार यूज होगा, ये याद रखने वाले पॉइंट है। इसके बिना बहुत सारे क्वेश्चन आगे हम नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है जी। जहां पे अभी हम आगे सर्कल पढ़ेंगे, मैं बीच में बता रहा हूं, उसके पहले बताता हूं। जहां पे जब आप सर्कल पढ़ते हैं, उसके बाद एक प्रॉपर्टी आएगी उसकी, उसका कोई भी जो कॉर्ड होता है, अभी हम आगे डिटेल बताएंगे, उसका अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? बाइसेक्ट भी करना है और वो भी 90 डिग्री पर। इस पे हम रखते हैं, कंस्ट्रक्शन में होता था, इस पे रखते हैं हम अपना डिवाइडर खोल लेते हैं, आधे से ज्यादा कट यहाँ मारते हैं, आधे से कट नीचे यहीं पर, फिर यहां से रख के कट मारते हैं, तो ये हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलता है। आप कोई भी 2 कॉर्ड ले लो, उनके जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओगे, वो जब भी कटेंगे वो सेंटर से ही गुजरेंगे। सो ये वो सर्कल बनेगा। तो अगर आप ट्रायंगल एक ले लेते हैं, कोई भी ट्रायंगल, ठीक है, और उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स बनाते हैं, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाऊंगा वो यहाँ कहीं कटेगा, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाऊंगा यहाँ कहीं कटेगा। ये वो सेंटर है जहां से अगर सर्कल ड्रा किया जाए किसी भी वर्टेक्स को रख के, वो तीनों वर्टेक्स के ऊपर से गुजरेगा। समझ आ गया आपको?
तो जहां परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मीट करते हैं, ठीक है, उसको सर्कम सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्कम सेंटर हो गया वो सर्कल जो सर्कमस्क्राइब करता है बाहर से ट्रायंगल को। समझ आ गया आपको? तो जहां परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मीट करते हैं उसको सर्कम सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दोनों में फर्क समझ आया? ठीक है। जहां परपेंडिकुलर्स मीट करते हैं, परपेंडिकुलर साइड में परपेंडिकुलर डाला, यहां मीट हुआ, इधर से मैंने परपेंडिकुलर डाला, ये मिला, इसने परपेंडिकुलर डाला, ये मिला। जहां परपेंडिकुलर्स मीट करते हैं या अल्टीट्यूड्स बोलते हैं, मीट करते हैं, ठीक है, उसको ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठीक है, क्या बोलते हैं? जहां ट्रायंगल के एंगल बाइसेक्टर, इसका एंगल इसके बराबर, इसका एंगल इसके बराबर और इसका एंगल इसके बराबर मीट करते हैं, ठीक है, जहां पे एंगल बाइसेक्टर्स, एंगल बाइसेक्टर्स मीट करते हैं, उसको इन सेंटर कहते हैं। क्या बोलते हैं? इन सेंटर कहते हैं। इस पॉइंट से एक वर्टेक्स को रख के अगर आप सर्कल डालेंगे तो आपको अंदर वाला सर्कल मिल जाएगा। समझ आ गया? ये वो सर्कल है जो अंदर बनता है, इन सर्कल उसका सेंटर होता है। हम अभी आगे पढ़ेंगे टेंजेंट्स में, ये लाइन इसको टेंजेंट हो गई सर्कल को। सो टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। टेंजेंट is always perpendicular to radius at point of contact। ये आगे हमने डिटेल्स पढ़नी है अभी। तो ये मैंने चारों के बीच में बच्चों को फर्क नहीं पता होता कि सेंट्रोइड क्या है, सर्कम सेंटर क्या है, इन सेंटर क्या है और ऑर्थो सेंटर क्या है। इक्विलेटर ट्रायंगल में सारे एक होते हैं। इक्विलेटर ट्रायंगल चारों तरफ से एक जैसा होता है, मतलब तीनों साइडें उसकी बराबर हैं, हर तरफ से एक जैसा होता है। समझ गए? तो उसके सारे पॉइंट भी सेम होते हैं, उसमें सब प्रॉपर्टीज ओवरलैप कर जाती हैं। पॉइंट समझ गए जी आप? इसको आप कर दें, इंपॉर्टेंट है ये, उससे तो आगे ना वीडियो से, ठीक है। साथ साथ पढ़ा करो, फिर बाद में सुधारने के लिए टाइम नहीं है इतना, साथ साथ रिकॉर्ड हो रही क्लास। अब एक और कंसेप्ट बताना है जो बच्चों को जनरली पता नहीं है। ये मैंने मेंसुरेशन में कहा था कराने से पहले, क्योंकि यूज होना है इसलिए पहले बता रहा हूं। देखिए ट्रायंगल का जो एरिया होता है ABC, ठीक है, इसका एरिया होता है, ये स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल b से। दिस इज हाफ ऑफ बेस इनटू अल्टीट्यूड। दिस इज हाफ ऑफ, पता नहीं आपको, बेस इनटू अल्टीट्यूड। अब ये स्केलिंग ट्रायंगल है जिसके तीनों एंगल 90 से छोटे हैं, बट अगर 90 पे हो तो ये बेस बन जाती है, ये अल्टीट्यूड बन जाता है, फॉर्मूला ये रहता है। मगर अगर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो तो अल्टीट्यूड ट्रायंगल के बाहर जाता है, ये यूज होगा, बेस ये यूज होगा। सो अल्टीट्यूड इसका एक्सटर्नल होता है। क्या होता है? एक्सटर्नल। ये अब यूज होगा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो हम पढ़ने लगे हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। एक और प्रॉपर्टी इसमें यूज होनी है, तो ये यूज होना पता होना चाहिए, ठीक है। एक प्रॉपर्टी और यूज होनी है, ठीक है, वो यूज होनी है कि अगर दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, इसको स्टॉप को करना, पास कर देना। अब जो कंसेप्ट बताना था वो ये है कि
दो पैरेलल लाइंस के बीच में अगर आप ये ले लेते हैं ए और बी पॉइंट, सपोज ये ए बी पॉइंट है, आप सामने वाली पैरेलल लाइन में कोई भी पॉइंट ले लो और उससे दोनों को ज्वाइन कर लो। सपोज ये मैंने पी ले लिया और ये दोनों को ज्वाइन कर लिया, मैंने क्यू ले लिया, इधर ज्वाइन कर लिया, मैंने ये एक्स ले लिया, इधर ज्वाइन कर लिया। आपको जान के हैरानी होगी कि पी ए बी जो ट्रायंगल है इसका एरिया बराबर होगा एरिया ट्रायंगल ए बी क्यू, ये बराबर होगा एरिया ट्रायंगल ए एक्स बी। और अगर मैं इसको और तक ले जाऊं, इनफाइनाइट तक पतला कर लूं, ये भी इसके बराबर होगा। सो ये लॉ बोलता है triangles between the same parallel lines, triangles on the same base and between the same parallel lines are equal in area। ये भी पता होना चाहिए। दो आइडियाज हमने दिए, एक तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का अल्टीट्यूड बाहर गिरता है तो उसका एरिया हाफ ऑफ बेस इनटू एक्सटर्नल अल्टीट्यूड यूज होगा। दूसरा मैंने कंसेप्ट बताया कि दो पैरेलल लाइंस के बीच में अगर आप कॉमन बेस ले रहे हैं, हमने ये बेस लिया है, उस कॉमन बेस पे आप जितने मर्जी ट्रायंगल लगा देंगे सबका एरिया बराबर होगा। अब ये कंसेप्ट हमें यूज करना है। हम पढ़ने वाले हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या बोलती है? थ्योरम बोलती है अगर एक ट्रायंगल में आप कोई पैरेलल लाइन डालते हैं एक साइड की जो दूसरी साइड के पैरेलल है, ठीक है, जिस प्रोपोर्शन में यहां डिवाइड करेगी AP बाय PB, उसी प्रोपोर्शन में सामने डिवाइड करेगी AQ बाय QC। जिस प्रोपोर्शन में वो यहां डिवाइड करेगी उसी प्रोपोर्शन में वो सामने डिवाइड करेगी। कराने के लिए तो इसकी डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, बट मैं डेरिवेशन करा रहा हूं क्योंकि कंसेप्चुअली बड़ी स्ट्रॉन्ग डेरिवेशन है, कंसेप्ट में बड़ी स्ट्रॉन्ग डेरिवेशन। आपने क्या करना है, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है इधर, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है इधर। इसको हम कोई और पॉइंट रख लेते हैं, LM रख लेते हैं, ठीक है, और आपने इसको भी ज्वाइन कर लेना और इसको भी ज्वाइन कर लेना। डेरिवेशंस जो होती हैं उनके स्टेप्स याद रखने पड़ते हैं। अब हम ले रहे हैं इस साइड से ट्रायंगल लेना है तो ये बेस और ये अल्टीट्यूड लेना है, और इस ट्रायंगल के लिए जब लेना है, ठीक है, तो बेस ये और एक्सटर्नल अल्टीट्यूड लेना है। पॉइंट समझ आया आपको? मैं एक ही लाइन में लिख रहा हूं, एरिया ट्रायंगल APQ बाय एरिया ट्रायंगल PBC। दिख रहा है आपको? एक मैंने ये लिया है और एक मैंने ये लिया है, समझ आया जी? PQB, एक मैंने ये लिया, ठीक है, इसका बेस ये रहा तो अल्टीट्यूड ये रहा, इसका बेस B2 ये रहा तो अल्टीट्यूड ये रहा। दिख रहा है? दिखा जी? तो ये आ जाएगा हाफ ऑफ AP इंटू LQ डिवाइडेड बाय हाफ ऑफ PB इंटू LQ। दोनों बाहर, LQ कट गया, हाफ कट गया। गॉट इट? यस सर। अब इस साइड से भी सीधा लेना है, एरिया ट्रायंगल APQ बाय एरिया ट्रायंगल PQC। ये हो जाएगा हाफ ऑफ AQ इंटू PM और नीचे आ जाएगा हाफ ऑफ QC इंटू PM। समझ आया जी? समझ आया? जी सर। ये हाफ कट गया, PM कट गया, यहाँ आ गया AQ बाय BC, यहाँ आ गया AP बाय PB। राइट? अभी मैंने बताया, अब आप ध्यान से देखिएगा, मैं इसको अलग दिखा रहा हूँ। ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ये कॉमन बेस है, इसने एक ट्रायंगल ये बनाया, एक ट्रायंगल ये बनाया, इनके एरिया बराबर होंगे, ठीक है। गिवन में आपको दिया हुआ है PQ इज पैरेलल टू BC, ये आपको दिया हुआ है, राइट? अब ये दोनों ट्रायंगल एरिया में बराबर होंगे, यानी PQB ये वाला एरिया बेस ये PQ इसके बराबर होगा,
दिख रहा है आपको? Yes, sir. ठीक है, ये एरिया इसके बराबर हो गया, ऊपर तो वैसे ही नाम से है, Yes, sir. ठीक है। तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि ये एरिया इसके बराबर है, रीजन मैंने वहां दिया है ये वाला, ठीक है। तो ये दोनों बराबर हो गए, ऊपर वाले पहले ही बराबर है, इसका मतलब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा, AP आपका आ जाएगा AP बाय PB AQ बाय QC, नाम गलत हो रहे हैं, ये आ गया आपका सेम रिलेशन, AP बाय PB इज इक्वल टू AQ बाय QC। इससे और बहुत सारी डेरिवेशनें कर सकते हैं, ठीक है। मैं इधर अब करता हूँ, इधर कर दूं साइड वाला, ठीक है। आपको ये समझना है कि जैसा रिलेशन आपने यहां से उठाना है वैसा ही रिलेशन दूसरी तरफ से भी लेना है। और इसमें एक बहुत बड़ी जो गलती लगती है वो मैं बताने वाला हूँ, मैं यहाँ दोबारा बना रहा हूँ रिलेशन को समझाने के लिए। ABC और PQ आपका यहाँ AP बाय PB इज इक्वल टू AQ बाय QC, ठीक है। अगर मैं दोनों तरफ 1 ऐड कर दूं, अब मैं एक में बता रहा हूँ, फिर बार बार नहीं बताऊंगा, फिर मैं सीधे लिख दूंगा, ठीक है। AP बाय PB प्लस 1 इज इक्वल टू AQ बाय QC प्लस 1, ऐसे हम लोग ये क्या बन जाएगा, AP प्लस PB है ना, अपॉन PB इज इक्वल टू AQ प्लस QC अपॉन QC। AP प्लस PB क्या है, ये आ गया AB बाय PB is equal to AC by QC. This by this is equal to this by this. This by this is equal to this by this. This by this is equal to this by this. जहाँ समझाना, अब ये रिलेशन भी आपका निकल गया। इससे आप ये भी निकाल सकते हैं कि AB by, अब ये PB लिया था, अब AP ले लो, is equal to AC by AQ, ये भी निकल जाएगा, ठीक है, ठीक है। बट अभी हम इसको अगले फॉर्म में जब यूज करने वाले हैं, याद रखिएगा ये सिमिलरिटी के साथ कनेक्टेड है, मैं यहाँ साथ से हिंट दे रहा हूँ। अगर आप AP छोटा ट्रायंगल और बड़े ट्रायंगल की साइड लेते हैं तभी आप तीसरी साइड का रिलेशन उठा सकते हैं। सो AP बाय PB इज इक्वल टू AQ बाय QC। जनरली बच्चे ऐसे PQ बाय BC लिख देते हैं, वो गलत है। अगर आपने PQ बाय BC का रिलेशन यूज करना हो, आगे सिमिलरिटी में बताएंगे, आज नहीं बताएंगे, आगे सिमिलरिटी में बताएंगे। अगर आपने वो रिलेशन यूज करना हो कि तीनों साइडों में आपको रिलेशन मिल जाए, पॉइंट समझ आ रहा है आपको, तो रिलेशन उठेगा AP बाय AB इज इक्वल टू AQ बाय AC, छोटा ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल, इज इक्वल टू PQ बाय BC। ये आपको तीनों साइड का रिलेशन समझ आया आपको। तो ये नहीं यूज कर लेना कि AP बाय PB इज इक्वल टू AQ बाय QC। जनरली आपको क्वेश्चन आया से आया होता है, ये दिया होता है 2, ये 4 दिया हुआ है, ये या 2, ये 6 दिया हुआ है, ये 3 या 9 दिया हुआ है, आपको ये दिया हुआ है 5 और आपको ये पूछा है। बच्चे क्या करते हैं, 2 3 6, 3 3 9, 5 3 15, गलत है, पॉइंट समझ आ गया आपको। तो 15 टिक कर देते हैं वो क्वेश्चन। ये होना है 2 बाय 8 जी सर, 2 बाय टोटल जी सर, इज इक्वल टू 3 बाय 12, 3 4 जा 12 है, 2 4 जा 8 है, दैट इज 5 बाय x, तो 5 4 जा 20 आना है, 15 नहीं आना। अब ये बहुत कॉमन मिस्टेक है जो लोग प्रोपोर्शन में उठाते हैं, क्योंकि उनको इनका प्रोपोर्शन का जो रिलेशन है वो क्लियर पता नहीं होता। पॉइंट समझ आ गया आपको। अच्छा, इसी से बीपीटी से ये एक बनता है, अगर P मिड पॉइंट हो और Q मिड पॉइंट हो, P और Q मिड पॉइंट हो, तो P अगर मिड पॉइंट है और ये मिड पॉइंट है, पॉइंट समझ आ रहा है आपको, तो इसका रिलेशन बनेगा 1:2, ये बनेगा 1:2, तो ये भी 1 और ये भी 2 होगा। देन PQ is also half of BC। पॉइंट समझ आ गया आपको।
सो अगर पी और क्यू मिड पॉइंट होंगे तो पी क्यू बीसी का हाँ आधा होगा, ये मिड पॉइंट है। ठीक है समझ आ गया आपको? Yes. अब जो रिलेशंस हैं उसकी कन्वर्स भी हैं। बीपीडी बोलती है कि अगर आप दो साइड्स में अगर आप पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं एक ट्रायंगल में एक साइड के अगेंस्ट, तो आपकी जो दोनों साइड्स ब्रेक डाउन होती हैं वो इन प्रोपोर्शन होती हैं। पैरेलल डालते हैं तो प्रोपोर्शन निकलता है। समझ आया? ये बीपीटी है। प्रोपोर्शन दिया हो तो पैरेलल निकलेगा, इसको कन्वर्स ऑफ बीपीटी बोलते हैं। यानी अगर आपको ये दे दें कि AP by PB is equal to AQ by QC है, तो आप ये बोल सकते हैं कि PQ is parallel to BC। सो अगर आपको पैरेलल दे दें तो प्रोपोर्शन निकलता है, ये बीपीटी बोलता है। प्रोपोर्शन दे दें तो पैरेलल निकलेगा, ये कन्वर्स है। पॉइंट समझ आ गया? इससे और रिलेशन भी बना सकते हैं। अगर आपको एक पॉइंट से रेशो दिया जाए, ठीक है, और वहां से पैरेलल ड्रा कर दी जाए, तो सामने वाली साइड का रेशो भी सेम होगा। एक रेशो दे दें, एक रेशो यहां पैरेलल दिया है तो दोनों का आपस में रेशो सेम होगा। यहां दोनों का रेशो दिया हुआ है, पॉइंट समझ आ गया, तो पैरेलल होंगी। यहाँ एक साइड का रेशो दिया हुआ है और साथ पैरेलल दी हुई है, और दूसरी का रेशो भी सेम होगा। दोनों का रेशियो दिया तो पैरेलल होगा, दोनों का रेशो दिया तो पैरेलल हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट और बहुत जगह पे आगे यूज होगा फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। जो हमारी ज्योमेट्री का सबसे मुश्किल पार्ट है ना, वो सिमिलैरिटी है। सिमिलैरिटी इसको हम बड़े आराम से करेंगे। पॉइंट समझ आ गया आपको? सिमिलैरिटी को सिर्फ इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। कॉन्ग्रुएंसी इजी है। कॉन्ग्रुएंसी जो है वो इक्वालिटी भी है और सिमिलैरिटी भी है। कॉन्ग्रुएंसी में सुपर इम्पोजेबल इमेजेस हैं, इसलिए वो दिखती हैं एक जैसी होती है। सिमिलैरिटी में छोटा और बड़ा होता है, एक जैसे होते हैं और छोटे बड़े होते हैं, वो दिखते नहीं है कि एक जैसे होते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, मैं कर दूं पीपीटी? जी सर। अगर मैं आपको बोलूं ये राइट एंगल ट्रायंगल है और इसमें ये परपेंडिकुलर डाल दूं और ये बोलूं ये वन ट्रायंगल जो है दूसरे के सिमिलर है, तो आपको दिखेगा ये। और ये दोनों क्या, ये दोनों बड़े के भी सिमिलर हैं, तीसरे के भी सिमिलर है, ये दिखेंगे नहीं। पॉइंट समझ आ गया आपको? सिमिलरिटी का देखना काफी मुश्किल काम है। Got it? Similarity is a difficult chapter to control. जो उसके मुकाबले कॉन्ग्रुएंसी है, कॉन्ग्रुएंसी इसलिए 9th में रखी हुई है, सिमिलरिटी को 10th में रखा है। सिमिलरिटी इज अ डिफिकल्ट चैप्टर। पॉइंट समझ आ रही है आपको? ठीक है, ये हम आगे भी सिमिलरिटी को जब डिटेल में पढ़ेंगे तो इसको और करेंगे। अब कुछ और रूल्स को साथ साथ देता जा रहा हूँ। अभी हमारी पहले कोशिश है कि हम रूल्स को लिस्ट डाउन कर लें ताकि रूल्स को याद किया जा सके और फिर उसको अप्लाई करने में थोड़ी सी टाइम मिल जाए हमें उसको याद करना और अप्लाई करने में। ठीक है, एक और रूल्स के बारे में आता जा रहा है। एक ट्रायंगल में अगर आप बाइसेक्टर डालते हैं एंगल का, ये और ये एंगल बराबर ABC या डी ये बाइसेक्टर डाला, ये एंगल बराबर है, तो आपको जान के हैरानी होगी कि AB by AC जो होगा वो BD by DC होगा। तो जो बाइसेक्टर होता है वो सामने वाली साइड्स को उसी रेशो में डिवाइड करता है जिस रेशो में उसको उस एंगल को उसकी बाजुओं ने संभाला होता है। सो द एंगल बाइसेक्टर डिवाइड्स द ऑपोजिट साइड्स इन द रेशो, सेम रेशो इन व्हिच इट इज कंटेन्ड बाय द टू साइड्स। समझ आ गया आपको? सो एंगल बाइसेक्टर डिवाइड द ऑपोजिट साइड in the ratio of sides containing the angle, sides containing the angle। अब ये अगर प्रूव करना हो तो मैंने थ्योरमों के या फॉर्मूलाज के प्रूफ बड़े टिपिकल होते हैं। आपका इसका प्रूफ क्या है कि इसको एक्सटेंड करो,
इसको इसके पैरेलल ड्रा करो, इसके पैरेलल ड्रा करो यहाँ पे और इसको एक्सटेंड कर दो। ठीक है, एंगल 1 2 के बराबर है जी, 2 3 के बराबर होगा, रीजन अल्टरनेट अल्टरनेट। एंगल 1 एंगल 2 3 के बराबर होगा, राइट। अभी आपने बोला अल्टरनेट। एंगल 1 एंगल 4 के बराबर होगा, जी, क्यों क्यों? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 1 और एंगल 4 ये आपने पैरेलल को ड्रा किया, मैंने बताया ना अभी। यस सर, कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है। एंगल 1 एंगल 2 के गिवन है, तो एंगल 3 किसके बराबर आ गई? 4 के। एंगल 3 किसके बराबर आ गई? 4 के। ये बन गया आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल की दो साइडें बराबर हो गई, ये इसके पैरेलल भी है। अगर ये इसके पैरेलल है तो बीपीटी लगा सकते हैं जी, ये इसके पैरेलल है, बीपीटी लगा सकते हैं। थोड़ा सा स्पीड तेज रखेंगे, हम छोटे बच्चे नहीं है कि बिल्कुल लोअर लेवल पर, थोड़ा सा अच्छी स्पीड रखेंगे। आपका क्या आ जाएगा? ए बी बी ए बाय ए डी कर लेते, एक्स कर लेते हैं। बी ए बाय ए एक्स इज इक्वल टू बी डी बाय बीसी, डी सी बीपीटी। जी, ए एक्स अभी हमने निकाल दिया, किसके बराबर है? ए सी के। बी ए बाय ए सी आ गया, बी डी बाय डी सी। ये प्रूव कर लो, बी ए बाय ए सी इज इक्वल टू बी डी बाय डी सी। समझ आ गया? अब ये जिसने डेरिवेशन, अब ये डेरिवेशनों के पार्ट्स थे, स्पेशल क्वेश्चनों के पार्ट है, स्पेशल कंस्ट्रक्शंस हैं इसको इजी करने के लिए। अगर आपने नहीं पढ़ी होंगी तो डिफिकल्टी होनी है। तो ये ज्योमेट्री में आपको बहुत सारा याद भी रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि सीधे हम कर पाएंगे, ऐसा नहीं होगा। अगर आपने थ्योरम्स नहीं याद किए हैं, कंसेप्ट्स नहीं याद किए हुए हैं, फॉर्मूलाज कंट्रोल नहीं किए हुए हैं, डेरिवेशन नहीं आती, कंस्ट्रक्शंस याद नहीं की हुई हैं स्पेसिफिक क्वेश्चनों की, तो क्वेश्चन निकलेंगे नहीं। इसलिए ज्योमेट्री जैसे मैथमेटिक्स में, मैथमेटिक्स है ये। देखो जो हमारा अर्थमेटिकल मैथ्स होता है ना, वो मोस्टली इंग्लिश बेस्ड है, मगर जो हमारा ये अलजेब्रा है, मेंसुरेशन है, ट्रिग्नोमेट्री है, ज्योमेट्री है, ये टेक्निकल मैथमेटिक्स है। जहां इस मैथमेटिक्स के हाथ पैर खुल जाते हैं ना, वहां से हमारी लिमिट्स शुरू हो जाती है, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, वो नहीं है हमारे सिलेबस में। यहाँ तक मैथमेटिकल, जहाँ पे बेसिक मैथमेटिक्स अपना पार्ट पूरा प्ले करेगा, उसके फॉर्मूलाज हैं, उसकी इक्वेशंस हैं, बनानी पड़ेंगी, सॉल्व करनी पड़ेंगी, वो सारा आपको याद भी रखना पड़ेगा। इसको मैथ को ज्यादा प्रैक्टिस लगेगी, क्योंकि इसको आपको काफी चीजें बीच में याद रखनी पड़ेंगी। पॉइंट समझ आया जी आपको? तो ये डेरिवेशन जो है, इस तरह के कंसेप्ट हमें कंट्रोल करने पड़ेंगे। कुछ देख लेते हैं और बचा बढ़िया है, तो कल सर्कल के ऊपर बात करेंगे, सर्कल के बारे में ही क्वेश्चन करेंगे। आज का तो लाइंस और ट्रायंगल्स का बेसिक सारा आज हो गया है। कल सिमिलरिटी के बारे में, कल पहले सर्कल्स के फॉर्मूला कराऊंगा मैं, और फिर हम सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी पहले करेंगे, फिर सिमिलरिटी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।